नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में गांधी परिवार ने एक भस्मासुर खड़ा किया। अब वो भस्मासुर उनको लग रहा था कि ये भस्म करेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और सबसे लोकप्रिय नेता है। लेकिन हो उल्टा रहा है। ये भस्मासुर कांग्रेस को प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से गांधी परिवार को ही भस्म करना चाहता है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है पंजाब में इस समय, आप देखिए कि खबरों में केवल कांग्रेस पार्टी का झगड़ा जो है वो आपको नजर आएगा। पंजाब की जो भी खबर देखेंगे, राजनीतिक खबर की बात कर रहा हूँ, तो आपको कांग्रेस पार्टी का झगड़ा नजर आएगा। सिद्धू का कैप्टन पर वार नजर आएगा, कैप्टन के कैंप की ओर से उस पर पलटवार नजर आएगा और दोनों ये गुहार लगाएंगे कि पार्टी हाईकमान से हमने ये शिकायत की है और हमने ये शिकायत की है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ नवजोत सिंह सिद्धू की, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बनने से पहले जो उनका रवैया था, वो एक असंतुष्ट नेता थे। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सतत अभियान चला रहे थे, उनकी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे थे और जिस पार्टी को वो जिता कर लाना चाहते हैं उसके अध्यक्ष बनने के बाद भी उनका वो रवैया जारी है। और आप देखिए कि उनका कमिटमेंट कांग्रेस से कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में जाने से पहले उनकी आम आदमी पार्टी से बात हुई और अध्यक्ष बनाए जाने से कुछ समय पहले तक आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल रखा था, या कहिए कि आम आदमी पार्टी ने उनके लिए दरवाज़ा खोल रखा था। ये अंडरस्टैंडिंग थी आम आदमी पार्टी की कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बनने देंगे और अगर नहीं बनने देंगे तो सिद्धू कांग्रेस छोड़ देंगे और हमारे साथ आ जाएंगे। तो सिद्धू का कांग्रेस के प्रति उसकी आइडियोलॉजी जो भी हो, वो सिद्धू जानते होंगे, गांधी परिवार जानता होगा, कांग्रेस के दूसरे नेता जानते होंगे। एक समय था जब कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी हुआ करती थी। तो वो जो भी है उसके प्रति उनका कितना कमिटमेंट है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए। दूसरी बात, चुनाव के बाद या चुनाव में जीत के बाद 2017, 2018, 2019 में भी अगर इस तरह की बात हो रही होती कि प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी का एक दूसरा धड़ा जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ है, तो बात समझ में आती थी। 4-5 महीने बाद चुनाव है और सिद्धू का हमला सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार के खिलाफ है। वो हिंदी फिल्म का एक गाना है ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो वो वही हालत इस समय लग रहा था कि ये कैप्टन बोलेंगे। तो कैप्टन तो जो है, और सिद्धू की तो कोई दोस्ती थी नहीं, उनमें तो पहले से ही जो है एक तरह की राजनीतिक दुश्मनी चल रही थी। तो दोस्ती तो गांधी परिवार से थी और गांधी परिवार ने ही कैप्टन के खिलाफ सिद्धू को खड़ा किया, उनसे बयान दिलवाए, उसके बाद लगातार दबाव डाला। कैप्टन जो है उस दबाव में आ गए। उनको लगा कि अगर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनने देंगे तो उनका बाकी का कार्यकाल शायद निष्कंटक हो जाएगा, लेकिन वो गलत साबित हुए। ये मानना पड़ेगा कि उनकी जो रणनीति थी फिलहाल गलत होती हुई नजर आ रही है। सिद्धू को उन्होंने कमरे में पैर घुसाने का समय दिया, अब सिद्धू कमरे पर कब्जा करना चाहते हैं। मतलब सिद्धू का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बन जाओ, चुनाव के बाद क्या होगा पता नहीं। तो कैप्टन को अगर हटाना है तो अभी हटाना है। सिद्धू ने सीधे सीधे अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करवा दिया। 25 विधायक, 4 मंत्री कैप्टन के खिलाफ हो गए हैं और खुलकर सामने से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई लुकी छिपी बात है। हालांकि उन 25 में से 6 लोग वापस लौट गए कैप्टन के पास। तो ये रस्साकशी का खेल जो है वो विपक्ष और कांग्रेस में नहीं चल रहा है, ये कांग्रेस के अंदर चल रहा है। अब सिद्धू ने 2 सलाहकार नियुक्त किए, ये पार्टी की ओर से नियुक्त नहीं हुए हैं, सिद्धू ने व्यक्तिगत तौर पर नियुक्त किए। पंजाब के जो प्रभारी हैं हरीश रावत, उनका कहना है पार्टी से इन दोनों सलाहकारों का कोई लेना देना नहीं। लेकिन पार्टी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उससे तो लेना देना है पार्टी का कि नहीं। इन दोनों सलाहकारों का हाल ये देखिए, एक है मलविंदर सिंह माली,
और दूसरे हैं प्यारेलाल गर्ग। मलविंदर सिंह माली ने बयान दिया, ट्वीट किया और कहा कि जम्मू कश्मीर आज़ाद देश है, भारत और पाकिस्तान ने उसके एक एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब क्या ये बात कांग्रेस एंडोर्स करेगी? हालांकि कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहना बड़ा आजकल कठिन है, कुछ भी बोला जा सकता है। जब लोकसभा में उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ये बात बोल सकते हैं 2019 में, जब अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने की बात हो रही थी या उसके कुछ प्रावधानों को ख़त्म करने की बात हो रही थी, अगर वो ये बात बोल सकते हैं कि आपने कैसे फैसला ले लिया, पाकिस्तान से तो बात नहीं की, ये तो जो है तीन पक्षों का मामला है, पाकिस्तान से सलाह ली क्या? अगर वो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से सलाह लेने की बात कर रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लगाइए कांग्रेस पार्टी में किस तरह की स्थिति है राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। क्या जम्मू कश्मीर को कांग्रेस पार्टी भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती है? आप अधीर रंजन चौधरी का बयान देखिए और ये मलविंदर सिंह माली जो सिद्धू के सलाहकार हैं उनकी बात देखिए। सिद्धू ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया। सिद्धू को छोड़ दीजिए, सिद्धू ने इन दोनों अपने जो सलाहकार हैं उनसे 4 घंटे विचार विमर्श किया इन बयानों के बाद, और उसके बाद जो है इन दोनों ने बाहर निकल कर कहा कि उनका निजी बयान था और वो उस पर कायम है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, एक सलाहकार, उन्होंने एक मैगजीन का कवर पेज शेयर किया सोशल मीडिया पर जिसमें इंदिरा गांधी को बंदूक लिए खड़ा हुआ दिखाया गया है और वो नरमुंडों पर खड़ी हैं और उनकी बंदूक की संगीन पर एक नरमुंड लगा हुआ है। अब इंदिरा गांधी के खिलाफ इस तरह की बात अकाली दल करे, आम आदमी पार्टी करे, बीजेपी करे, वो बात समझ में आती है। कांग्रेस से इस तरह की बात हो, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि कांग्रेस सचमुच एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने या छोटी छोटी बातों पर भी प्रतिक्रिया देने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोई बयान इस बारे में जारी नहीं किया है कि ये ऑफिशियल स्टैंड है या नहीं है। असंतुष्ट मंत्री और विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो देहरादून चला गया हरीश रावत से मिलने कि हमको हाईकमान से मिलने का समय दिलवाइए, हम चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन अभी हो। तो जाहिर है कि इसके पीछे सिद्धू हैं और तो कोई हो नहीं सकता है। तो सिद्धू जो कुछ कर रहे हैं, क्या उस पर गांधी परिवार की सहमति है? नहीं है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होती तो अब तक सिद्धू को रोका जाता। हालांकि एक बयान हरीश रावत का आया है, उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई शंका नहीं है कि विधानसभा का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है। इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि क्या आप पूरे दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला तो हाईकमान करेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या चल रहा है। तो अब संभावना इस बात की बन रही है कि सिद्धू की ओर से दबाव डाला जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव से पहले हटाया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने 2 विकल्प हैं। देखिए, एक उनका उम्र का मामला जो है वो उनके खिलाफ है, और दूसरी बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अपना कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी पार्टी में तैयार नहीं किया, ये उनकी कमी है। अब उनके सामने जो 2 विकल्प हैं वो ये हैं कि वो पार्टी का अनुशासन माने, पार्टी की बात माने, इस्तीफा दे और घर बैठ जाएं, कहें कि अब मुझसे कोई मतलब नहीं है, आप पार्टी चलाइए, चुनाव में जिताइए, सरकार बने तो बनाइए। दूसरा विकल्प उनके सामने ये है, अगर वो तय कर लेते हैं कि मुझे तो नहीं बनना है, मुझे अगर छोड़ना है तो मैं सिद्धू को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, तो वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं, इस पूरी सिचुएशन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा इस बात की आशंका, संभावना बढ़ जाएगी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए। क्या उस हद तक कैप्टन जाएंगे? क्या उनको हटाने की हद तक गांधी परिवार और सिद्धू जाएंगे?
ये सवाल हैं जिनका जवाब बहुत लंबा नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगले 15-20 दिन 25 दिनों में आपको मिलेगा। क्योंकि जिस तरह का दबाव डाला जा रहा है कैप्टन को कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। सिद्धू की ओर से दबाव डाला जा रहा है कि कैप्टन को हटा ही देना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री अभी बना दिया जाना चाहिए। तो ये जो भस्मासुर पैदा किया है गांधी परिवार ने नवजोत सिंह सिद्धू नाम का, वो अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार दोनों को भस्म करने की तैयारी में है। ये बात भले ही अभी कांग्रेस पार्टी के, या बल्कि कहें गांधी परिवार के 2 सदस्यों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को समझ में ना आ रही हो, लेकिन इतना तय है कि जो स्थिति आज से 7-8 महीने पहले थी, लग रहा था कि कांग्रेस की जीत तय है, अब वो जीत तय नहीं है, इतना तो पक्का हो गया। अभी जो संभावना वर्तमान स्थिति की, चुनाव से 4-5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, है उसमें ये लग रहा है कि हंगे से मिली आएगी, और इस बात की संभावना रोज़ बरोज़ बढ़ रही है कि आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती है। अकाली दल का अभी कुछ नहीं होने वाला है। अकाली दल को लेकर जो नाराज़गी लोगों में 2017 में थी, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। अकाली दल ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से वो नाराज़गी कम हो, और इस चुनाव में प्रकाश सिंह बादल उस तरह से सक्रिय नहीं होंगे जैसे वो पहले हुआ करते थे। तो उनकी लोकप्रियता का जो फ़ायदा अकाली दल को मिलता था, वो भी नहीं मिलने वाला है इस बार। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी कैप्टन को किनारे लगा देती है, तो फिर वो एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में चली जाएगी, अनिश्चितता के जो है वो दायरे में चली जाएगी। उसका क्या होगा 2022 में, किसी के लिए प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है। क्योंकि कैप्टन का कितना असर होगा, उनको अपमानित अगर किया जाता है तो उसका कितना असर होगा, उनको अपमानित करके बनाए रखा जाता है मुख्यमंत्री चुनाव तक तो उसका क्या असर होता है, और कैप्टन खुद क्या स्टैंड लेते हैं इसका क्या असर होता है। ये सब आने वाले, मुझे लगता है कि एक महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में इसके इंडिकेशन मिलने लगेंगे। और कांग्रेस हाईकमान क्या करता है, अभी हरीश रावत आने वाले हैं और मिलने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से, शायद सोनिया गांधी से भी मिले, तो उसके बाद क्या फैसला होता है। क्या कोई सिद्धू को रोकने की कोशिश करेगा, मुझे ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती। अगर सिद्धू को रोकना होता कांग्रेस हाईकमान को, गांधी परिवार को, तो ये नौबत आती ही नहीं। आज स्थिति पंजाब में ये है कि जो सबसे मजबूत राज्य उसका, जो 3 राज्य बचे हैं जहां सरकार है उसकी अकेले की, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उनमें सबसे कमज़ोर राज्य इस समय जो है पंजाब हो गया। और ये उसके विरोधियों ने, राजनीतिक विरोधियों ने नहीं किया है, उनका कोई योगदान नहीं है इसमें। इसमें सारा योगदान पार्टी का और पार्टी के हाईकमान का है। तो पंजाब की राजनीति किस ओर जाएगी, खास तौर से इस मामले में कि कैप्टन ने जिस तरह के बयान दिए हैं, ये मलविंदर सिंह माली के बयानों के जवाब में उन्होंने कहा कि हज़ारों लोगों ने पंजाब के कुर्बानी दी है, सैकड़ों लोगों ने पंजाब में जब आतंकवाद का 80 और 90 के दौर में दौर था तब कुर्बानी दी थी। देश के लिए जो पंजाब के लोगों ने कुर्बानी दी उसका ये अपमान है। तो कैप्टन ने राष्ट्रवाद का मुद्दा पकड़ लिया है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर खास तौर से इस बात का ध्यान रखिए कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। इस मुद्दे का दूसरे और राज्यों की तुलना में यहाँ असर ज़्यादा होता है। इसी मुद्दे की वजह से 2017 में आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला इसी मुद्दे की वजह से। इस बात को कैप्टन अमरिंदर सिंह समझते हैं, लेकिन क्या सिद्धू समझ रहे हैं, क्या राहुल गांधी समझ रहे हैं, क्या प्रियंका वाड्रा समझ रहे हैं इस बात को? अभी तक उसके संकेत नहीं मिल रहे हैं। और अगर जल्दी ही सिद्धू को रोका नहीं गया तो स्थिति ये होगी कि कैप्टन को, अगर वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, ये बहुत बड़ा लेकिन है कि अगर वो बने रहते हैं तो उनको अकाली दल से लड़ना है, उनको आम आदमी पार्टी से लड़ना है, उनको बीजेपी से लड़ना है, और उनको अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लड़ना है। क्योंकि उनका प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है कि ये सबसे नाकारा सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, इसने जो वायदे किए थे चुनाव में पूरे नहीं किए। क्या इसी स्वरूप को लेकर चुनाव में उतरना चाहती है पार्टी? इसका जवाब तो केवल गांधी परिवार के लोग दे सकते हैं।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।